एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक मंदिर को देख रहे हैं। ये जो मंदिर होता है ये जंगलों के बीच में होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है यहाँ पे आती है, बट हमें पता चलता है कि ये कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पे एक जो है मॉन्स्टर होता है जो इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। इस लड़की का नाम जो होता है आयानो होता है। आयानो जो होती है उसके पास मटेरियल आर्ट्स होता है, यानी कि उसके पास फायर वाली टेक्निक होती है जिसका वो यूज़ करती है यहाँ पे लड़ने के लिए। जो मकड़ी होती है वो उसके ऊपर जाला फेंक देती है और बहुत ही बड़ी मकड़ी होती है। आयानो जो होती है अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करती है और फायर के साथ और उसके जाले को जो है वो रोक देती है। वो कहती है कि मुझे जो है स्ट्रेंथ चाहिए। वो आत्माओं से स्ट्रेंथ मांग रही है और यहाँ एक मकड़ी को इस एक बार में ही मार देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो बड़ी मकड़ी होती है जल के राख हो जाती है और यहाँ पे आयानो कहती है कि ये तो इतना भी आसान था, इतना ज़्यादा आसान काम मिला था मुझे। तो वो कहती है अपने दोस्तों से कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें वेट कराया। उसकी दोस्त कहती हैं कि तुमने जो है मॉन्स्टर को हरा दिया है तो हम जो है एक छोटा सा पार्टी कर सकते हैं जो यहाँ पे काराकोरे है, यहाँ ओशन के पास में, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पार्टी करेंगे। फिर हम देखते हैं थोड़ी हवा चलती है और इनकी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, जिससे यहाँ पे अनायो कहती है कि मैं तो नफरत करती हूँ हवा से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक घर को। इस घर में जो है बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है और साथ में हम देखते हैं कि एक लड़का जो है इस घर के अंदर आ रहा होता है। घर में आने के बाद जो मेड होती है वो दरवाज़ा ओपन करती है और कहती है कि यागमी जो सामा है वो आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। यहाँ पर ये जो बंदा होता है इसका नाम काजुमा होता है। काजुमा जो होता है यहाँ पर हायर किया गया है हंटिंग करने के लिए। यहाँ जो पर्पल टी शर्ट में लड़का खड़ा है उसका नाम जो होता है वो सिंजी होता है। यहाँ पे काजुमा का वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये कनागी फैमिली का सबसे सड़ा हुआ एप्पल है और फिर ये इसके पास आकर उसे बास्टर्ड कहता है। बहुत ज़्यादा गाली देने के बाद यहाँ पे एक संजी जो होता है काजुमा को गुस्सा दिला देता है। फिर काजुमा जो होता है यहाँ पर एक आत्मा को बुला देता है जो इस हाउस का ओनर होता है। इससे पहले वो मर चुका होता है, उसी का आत्मा होता है ये। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिंजी होता है वो उसको लगता है कि ये कोई डेमन है, तो वो उसको मारने के लिए अपनी फायर वाले अटैक का यूज़ करता है। बट उसको समझ में नहीं आता कि ये जो है कोई डेमन नहीं है, ये एक आत्मा है और वो जो है उसके आग का यूज़ करती है और एक बार में ही ये पूरा घर का घर जो है वो जल जाता है। अब यहाँ पे जो एक ओल्ड मैन होता है उसने उसको बुलाया होता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मेरी हेल्प करो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 50 टाइम्स मोर अमाउंट दूंगा। तो यहाँ पे जो या काजुमा होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी लाइफ की इतनी कीमत है। फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें जो अमाउंट देने वाला था उसका 100 गुना ज़्यादा अमाउंट दूंगा। तो यहाँ पे जो काजुमा है वो ये सुनकर बहुत खुश होता है, कहता है कि तुम्हें बिजनेस करना आ गया है लगता है। फिर वो अपने विंड का अटैक करके जो हवा होती है उससे ख़त्म कर देता है फायर को, क्योंकि बहुत तेज़ हवा बहती है इसलिए आग बुझ जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस आत्मा को वो विंड कटर से उसको काट देता है और यहाँ पर वो जो है उसको उठाता है सिंजी को लात मारकर। तो वो कहता है कि नहीं, ये अभी बंदा मरा नहीं है। वो कहता है कि तुम कितने देर तक एक्टिंग करने वाले हो। फिर सिंजी खड़ा होता है और कहता है कि काजुमा तुम तो एक विंड अटैक वाले हो। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और यहाँ आयानो जो होती है वो भागना शुरू कर देती है, क्योंकि जो उसके डैड होते हैं वो वेट कर रहे होंगे इसीलिए डर के मारे भागती है। रास्ते में देखते हैं कि कोई जो है उसे नी सामा बुला रहा होता है। नीसामा का मतलब होता है कि वो जो कोई बड़ी बहन हो या फिर कोई बड़ा भाई हो। तो यहाँ पर जो रेन है वो उसे बुला रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिंजी कनागी फैमिली का होता है, कनागी फैमिली में आकर वो जो है वहाँ माफ़ी मांगता है वो, क्योंकि वो हार चुका होता है काजुमा से। काजुमा जो होता है वो भी एक सेम फैमिली का मेंबर होता है, बट वो जो है उसके पास विंड अटैक है, उसने ट्रेनिंग करी है। यहाँ पे जो इनके हेड होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपना सर उठा सकते हो और तुम्हें जो है इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे देख लेंगे। तो यहीं पे है आयोनामा आ जाती है और रेन भी आ जाता है। ये दोनों जो है यहाँ आके बैठ जाते हैं। यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो उसे बताते हैं कि जो ये विंड वाली टेक्निक है वो काजुमा ने यूज़ करी है
इसके ऊपर, शिनजी के ऊपर। और ये सारी बातें जो है वो पहले सोचते हैं कि पहले ये जो कोई अफवाह थी, बट मैं जो हूँ अब देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि जो काजुमा है वो सच में अटैक यूज कर सकता है। जो आयानो होती है उसे अभी भी विश्वास नहीं होता कि कहती है कनागी फैमिली का कोई बंदा विंड आर्ट कैसे सीख सकता है, क्योंकि वो जो है सिर्फ फायर आर्ट में ही माहिर होता है। यहाँ जो रेन के डैड होते हैं वो कहते हैं कि वो जो काजुमा है वो तो हमारी फैमिली कनागी फैमिली में ही पैदा हुआ है और उसका हेड है, बट वो जो है एक तरह का धब्बा है कनागी फैमिली के लिए, क्योंकि वो जो है फायर को भी मैनिपुलेट कर देता है। इसीलिए मैं जो हूँ उसे अपने फैमिली से डिसलोकेट करता हूँ और मेरा जो है सिर्फ एक ही बेटा है जो कि है रेन। तभी यहाँ के जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं कि वो जो है बड़ी ही तेजी से विंड वाली टेक्निक सीख रहा है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और यहाँ भी बहुत तेज हवा चल रही होती है। जो हवा है वो तेज इसलिए चल रही होती है क्योंकि यहाँ पर कोई आता है। तो अनोया जो होती है वो उठ के देखती है, उसे लगता है कि ये तो अनयूजुअल सी एयर चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो दोबारा सो जाती है, बट हम देखते हैं कि एक बंदा जो है एक रूम में आ जाता है शिनजी के पास। शिनजी उसे देखकर कहता है कि क्या तुम काजुमा हो, तो वो बोलता ही नहीं है। वो कहता है अगर तुम काजुमा हो तो मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने तुम्हारे पिछले लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में किया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट काजुमा जो होता है यहीं उसको मार देता है। फिर यहीं सीन चेंज होता है। आयानोमा जो होती है यहाँ पे मैजिक का यूज़ करती है। जब वो बचा हुआ होता है तब वो एकदम से देखता है कि वो जो है उस फायर को संभाल नहीं पा रहा है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो सपने से उठ जाता है। और यहाँ एकेडमी के अंदर जब लोग चेक करने आते हैं तो वहाँ पे जो है ओल्ड मैन बताता है कि मुझे लगता है कि जो उसकी बॉडी है उसे काटने के लिए जो है विंड टेक्निक का यूज़ किया गया है और उसकी बॉडी उसी से कटी है। यहाँ जो रेन के डैड होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा सेम की बात है कि कोई बंदा जो है यहाँ पर आके डिफीट कर रहा है अपने विंड टेक्निक से हमें फायर वाली टेक्निक को। यहाँ का जो फैमिली का दूसरा मेंबर होता है उसको भी वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो जो है काजुमा ने ही किया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो आयोना होती है उसके डैड उसे बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसी ने की है, काजुमा ने। वो जो है अपनी पावर का यूज़ कर रहा है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। आयानो, क्या तुम अपने पावर का यूज़ करना चाहती हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट तुम ध्यान रखना कोई भी नॉनसेंस एक्शन मत लेना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजुमा जो होता है यहाँ जा रहा होता है भीड़ में, बट उसको एकदम से सेंस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इधर देखते हैं कि हम यहाँ पर उसके दो भाई जो होते हैं और साथ में आयोनमा होती है वो सब जा रहे होते हैं काजुमा को सबक सिखाने के लिए। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर आयोमा कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम भी जो हो एक फैमिली के मेंबर हो तुम दोनों, और तुम दोनों पे मेरे डैड बहुत विश्वास करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उतर के भाग कर ढूंढने लग जाते हैं उसको, काजुमा को, और हम देखते हैं कि रास्ते में जो है वो वहीं रह जाती है आयोमा। फिर ये जो है काजुमा यहीं पे खड़ा होता है, उसे देखकर कहता है कि तुमने जो है किल किया है अपने विंड टेक्निक से शिनजी मेरे भाई को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आयोना होती है वो यहीं पे फंस जाती है, इसे विंड के अटैक में जो है उसे जकड़ रखा होता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काजुमा है वो उन दोनों को कहता है कि अगर तुम कोई बिजनेस करने आए हो ना तो तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो वरना चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि अपने विंड कटर का यूज़ करता है और एक मशीन को काट देता है। काटता इसलिए है क्योंकि उस पर एक बंदा होता है जो उसका जासूस कर रहा होता है सुबह से शाम तक, इसलिए उसको बाहर लाने के लिए वो यूज़ करता है। यहाँ पे जो उसका भाई होता है शिनजी का, वो कहता है कि तुम जो हो अब बचने वाले नहीं हो। हम देखते हैं कि वो उसका भाई फायर का अटैक यूज़ करता है, उससे पहले ही वो जो है विंड का अटैक करके इन दोनों को बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि इसके पीछे से एक और मैजिक आता है काजुमा के, और यहाँ बिल्डिंग जो होती है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कट जाती है और इन सब के ऊपर जाके गिर जाती है जिससे कि ये मर जाते हैं। जो ये बिल्डिंग गिराता है वो कोई और नहीं, विंड की एक आत्मा होती है जो ये काम करता है विंड का यूज करके। वो कहता है कि विंड स्पिरिट, मैं तुम्हें तो कहा नहीं था, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये कब से था कि तुम जो हो लोगों को मारने लग गए हो बिना वसूल। तभी जो होती है आयोना यहाँ पे आ जाती है, वो जो है उनकी लाश को देखती है। यहाँ पर जो है वो अब यहाँ सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अब जो हूँ छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझाने दो, मैंने ये नहीं किया है, बट वो नहीं मानती है। फिर यहाँ पे काजुमा जो है वो भी विंड अटैक यूज़ कर देता है उसके ऊपर। यहाँ पर विंड अटैक यूज़ करने की वजह से ये जो होता है उसके फायर के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि जो है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बट तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो।
तो वो कहती है कि तुम इस सर्कमस्टांस में बंदा बता रहे हो तो मैं कैसे बिलीव करूं तुम्हारे बातों के ऊपर। फिर काजुमा को कुछ काम याद आता है तो यहाँ पे आयोना कहता है कि छोटे से टाइम के लिए मुझे माफ़ करना, बट मुझे जो है अभी जाना पड़ेगा, बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है कि नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। बट जो काजुमा होता है वो यहाँ से चला जाता है। बट आयोना जो होती है वो कहती है कि मैं इसे कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे जो काजुमा होता है वो खुद ही कंफ्यूज होता है। वो कहता है मैं तो कभी फ़न करना चाहता नहीं, पर पता नहीं वो जो पीछे से शैडो था वो कहाँ से आ गया, और आ भी गया था तो उन लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं जो हूँ क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे आयोना जो होती है यहाँ पर होटल के अंदर आ जाती है जहाँ पे टाइम लिमिट होता है 45 मिनट में सभी केक को खाने का, और ये जो है ज़बरदस्त केक खा रही होती है। इसकी दोस्त देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं। आयानो जो है वो कहती है कि मेरे फादर को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो है बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही है कि ये क्या बोल रही है। तो उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि ये जो है अपने फादर से नाराज है लगता है। हम देखते हैं कि जो आयानो होती है वो 5 मिनट से पहले ही पूरा केक ख़त्म कर देती है। इसके दोस्त कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, पर वो खड़ी होकर कहती है तो मैं जा रही हूँ और ज़्यादा केक लेकर आने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन चेंज होता है और यहाँ आयानो के फादर जो होते हैं बात कर रहे होते हैं गेनमा से। गेनमा कहता है कि मुझे लगता है कि जब आयानो फाइट कर रही थी तो उसे बैरियर के अंदर रोक लिया था, क्योंकि वो आयानो के साथ डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं करना चाहता था। तो यहाँ आयानो के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तुम्हारी हर फीलिंग्स को, और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं कनागी फैमिली के उन सब की फीलिंग्स को। मुझे पता है कि इतना ज़्यादा ईजियर नहीं होगा, काजुमा जो है वो रील बिलीव करता है हमारे से रिवेंज लेने में। मुझे लगता है कि काजुमा जो है ये काम नहीं कर सकता, कोई अननोन एनिमी है जो ये काम करा है उन दोनों बंदों को मारने का, और मुझे तो अभी भी सस्पेंस है और मुझे तो आज भी समझ नहीं आता कि गेनमा तुमने जो है काजुमा को अपने से दूर क्यों कर दिया। तो यहाँ उसके फादर कहते हैं क्योंकि मैं जो हूँ कनागी फैमिली से हूँ तो मैं इसी के प्रिंसिपल के ऊपर ठहर जाता हूँ। फिर उसके डैड कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की लाइफ एक कनागी फैमिली मेम्बर जीता है उसी वजह से तुम्हारा लड़का जो है तुमसे दूर हो गया है, और तुम्हारा लड़का जो है अपनी लाइफ को जीना चाहता था, वो कनागी की तरह नहीं जीना चाहता था, वो अपने लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहता था, इसीलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ से चला गया। तो उसके जो फादर होते हैं काजुमा के वो कहते हैं कि मैं उसे वापस ले आऊँगा। आयोना के फादर कहते हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे गेनमा जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे बेशक फोर्स का ही अप्लाई क्यों ना करना पड़े उसे यहाँ पर लाने का, इस बात को मैं हैंडल कर लूँगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काजुमा होता है वो बैठा होता है अपने अपार्टमेंट के अंदर। तभी जो है उसे फ़ोन आता है तो वो फ़ोन उठाकर हेलो कहता है। यहाँ पे काजुमा कहता है कि कोई बोलेगा या मैं फ़ोन रख दूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ उसके डैड कहते हैं कि काजुमा मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे काजुमा कहता है कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैं आपको फादर बोल के बोलूँ। वो कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी हो, तुम फादर बोलना चाहो तो फादर बोल सकते हो। तो वहाँ पे ये कहता है काजुमा कि मुझे तो नहीं लगता कि आपने जो है मेरे को सुनने के लिए फ़ोन किया हुआ है। 4 सालों में आपने पहली बार अपने बच्चे की आवाज़ सुनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि आपका पर्पज़ है मुझे कॉल करने का मेरी आवाज़ सुनने के लिए। यहाँ जो बोलते हैं काजुमा के डैड कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में काजुमा जो होता है वो कहता है कि मैंने कभी भी कनागी फैमिली नहीं छोड़ी, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अब डैड पता नहीं मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं। यहाँ पे वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता है जहाँ पे वो अपने फादर से माफ़ी मांग रहा होता है। उसके फादर उसे माफ़ नहीं करते, वो कहते हैं कि तुमने जो है 10 साल की लड़की को खो दिया है और तुम जो हो कनागी फैमिली के ऊपर जो हो एक धब्बे की तरह हो। मैंने तुम्हें बहुत ट्राई किया कि तुम जो हो एक फायर मैजिक यूज़र बनो, बट तुमने जो है सब कुछ बिगाड़ दिया है और तुम्हारे अभी प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं तुम्हें इस फैमिली से निकालता हूँ, चले जाओ यहाँ से। क्योंकि जो फायर मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता वो कनागी फैमिली का मेंबर भी नहीं रह सकता। यहाँ पे जो होता है वो बहुत माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि डैड प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं चाहता यहाँ से जाना, मेरे को जाना मत दीजिए। बट यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ रेन जो है वो मेरा एक ही बेटा है, तुम मेरे
कोई बेटे नहीं हो। अब यहाँ पे वो जो है उनका हाथ पकड़ के बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने मत दो। फिर वो जो है उसे एक घुसा मार देते हैं जिससे कि वो साइड में गिर जाता है। यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें जो है कोई टैलेंट नहीं आता, तुम टैलेंटलेस हो, तो तुम चले जाओ यहाँ से। और यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि काजुमा जो होता है वो सोचता है कि एक ओल्ड मैन जो है वो डिसाइड कर रहा था, मेरे लाइफ को कंट्रोल कर रहा था अपने एक पावर की वजह से। अब मैं जो हूँ कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता और मैं दोबारा वापस कभी नहीं जाने वाला हूँ। अब अगर वो मेरे को लेने आएंगे तो मैं सरप्राइज करूँगा उनको। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि वो जो है दोनों बंदे कैसे मरे होते हैं। वो कहता है कि मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए। यहाँ जो है अयानो के डैड से वो बोलता है, उसके डैड पूछते हैं कि यूया जो है तो वो कैसा है, तो बोलते हैं कि जो है वो कुछ नहीं सीखता है, वो एक जैसे थ्रेड है हमारे लाइफ के लिए, और उसके लिए ये जो है कनागी फैमिली जो है अच्छी नहीं है, वो जो है सही से सीख नहीं पाता है। तो वो उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें जो है उसकी हेल्प करना चाहिए, सारा ब्लेम जो है तुम अपने बेटे पे नहीं डाल सकते हो, तो तुम्हें जो है ट्राई करना चाहिए उसे सिखाने का। तो वो कहता है कि थैंक यू सर, मैं ट्राई करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुमा जो होता है वो शाम को यहाँ पर वेट कर रहा होता है। उसके जो फादर है यहाँ पर आ जाते हैं उसे लेने के लिए। आते ही वो कहते हैं काजुमा से कि तुम जो हो अपने आप को तैयार कर लो। तो काजुमा कहता है कि यही चीज़ थी पहली जो आप मुझसे कहना चाहते थे 4 सालों के बाद अपने बेटे से। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ, तो या तो तुम चलोगे खुद से या फिर मैं अपने फोर्स का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो काजुमा है वो कहता है ठीक है फिर मैं फाइट करना पसंद करूँगा। यहाँ पे काजुमा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि बेकार की बातें मत करो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तो काजुमा कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, बट मैं आपको सरप्राइज तो कर सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा मत समझना कि मैं उन पर्सन की तरह हूँ जिसे तुमने हराया होगा, तुम्हें तो सिर्फ छोटा सा विंड मैजिक आता है, उससे कुछ नहीं होता मुझे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने सिर्फ 4 सालों में यही विंड मैजिक सीखा है, तुम अच्छे होकर भी किसी काम के नहीं हो, जैसे थे वैसे ही अभी भी हो, लगता है तुम मेरे बारे में पूरा नहीं जानते। काजुमा ऐसा कहता है। वो कहता है कि तुम जो हो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं जाने वाला हूँ, कनागी फैमिली के अंदर ये जो है तुम्हारा कुछ भी मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। यहाँ काजुमा थोड़ा गुस्से में होता है, तो इसकी बातों से लग रहा है कि जैसे वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने विंड कटर का यूज़ करता है, तो उसके फादर जो हैं उसके विंड कटर को बड़े ही इजीली से डॉज कर लेते हैं और उसका विंड कटर ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना ही है क्या। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है फादर। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे विंड कटर जो है उनके ऊपर फेंकता है, बट उसके जो फादर होते हैं इस विंड कटर को भी आराम से हरा देते हैं और वो विंड कटर गायब हो जाता है। काजुमा जो है वो कहता है कि लगता है ये भी इस पे काम नहीं किया है, मुझे जो है कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में और कनागी फैमिली के बारे में क्या सोचते हो, और मैं जो हूँ ज़्यादा देर तक तुम्हारे साथ यहाँ खेलने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पे उसके डैड जो होते हैं वो अपने फायर मैजिक का यूज़ करते हैं। यहाँ जो काजुमा होता है वो भाग भाग कर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो कहता है कि आप जो है मेरे बैरियर का यूज़ कर रहे हैं, विंड बैरियर का, आपको जो है वो टारगेट को इतनी आसानी से नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ बर्न करना आता है। अगर स्ट्रॉन्ग बंदा है कनागी फैमिली का तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करेगा, फायर ही यूज़ कर सकता है, और आप जो है मुझे इतनी जल्दी होल्ड करके नहीं रख सकते। अब उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि फिर इस अटैक का मजा चखो तुम, पर ध्यान रहे मेरे इस अटैक से तुम मर मत जाना क्योंकि मुझे जो है तुमसे अभी और कुछ भी पूछना है। यहाँ उसके फादर जो है एक फायर बॉल का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर वो जो है यूज़ कर लेता है विंड का, जिससे कि ये फायर बॉल है वो अजली सप्रेस हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है। क्योंकि यहाँ जो काजुमा होता है वो बहुत सारे ट्रिक पहले से ही सीख चुका होता है अलग अलग फाइट करने की वजह से, और वो उसके फादर कहते हैं कि 4 सालों में बस तुमने जो है ये सिर्फ ट्रिक ही सीखा हुआ है, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। यहाँ जो काजुमा होता है वो कहता है कि आप जो है मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने जो है मुझे निकाल दिया था और मैं जो
हूँ कभी वहाँ नहीं जाने वाला हूँ और मैं आपको बीट करूँगा, नहीं तो सप्रेस करूँगा। फिर यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो एक फायर का नेक्स्ट लेवल मैजिक यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एजुरा फायर। यहाँ पे वो देखकर बहुत ज़्यादा चौक होता है काजुमा। काजुमा कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट फायर है जिसको गॉड्स फायर कहते हैं। 1000 बंदों में से जो कनागी फैमिली के होते हैं, हिस्ट्री में सिर्फ 10 या 11 बंदे हैं जो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे काजुमा कहता है कि अगर आप इस पावर का यूज़ कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक पावर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जो उसकी पावर होती है उसका नाम होता है स्पिरिट ऑफ विंड। अब यानी आत्माओं का यूज़ कर लेता है ये विंड के साथ। अब उसका अजुरा फायर जो होता है उसके डैड का वो गायब हो जाता है और उसके डैड जो है यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। काजुमा कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सीन चेंज होता है। काजुमा जो है यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे सेंस होता है कि कोई कनागी फैमिली का है। तो यहाँ पे ये लड़का बाहर आता है तो वो कहता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे ये लड़का कहता है कि क्या आप मेरा फेस भी भूल गए, मैं जो हूँ आपका भाई हूँ, मेरा नाम जो है रेन है। तो यहाँ पे कहता है अच्छा तुम रेन हो क्या, मैं तुम्हारा फेस भूल गया था। तो वो कहता है कि हाँ, जब तुम घर छोड़ के गए थे तो तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका भाई कहता है कि मैं आपको कन्विंस करने आया हूँ बिग ब्रदर। तो उसका जो भाई है काजुमा वो कहता है कि चलो फिर अंदर चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ आयानो के पास मैसेज आता है जिसे जो है रेन ने भेजा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं जो हूँ रॉयल बेल होटल में हूँ काजुमा के साथ। यहाँ जो रेन होता है अपने भाई से पूछता है कि क्या आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पे जो काजुमा है वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे दिमाग में एकदम से कहाँ से आ गया। फिर यहाँ रेन कहता है कि कोई भी जो एंटर करता है डायरेक्ट स्पीड किंग के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उसको जो है बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है स्पीड किंग से। तो वो जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है मैजिक यूजर्स में। आप तो इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे है ना भाई। तो इसके जो काजुमा है वो कहता है कि हाँ मैं तो जानता ही हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता हूँगा। क्योंकि यही रीज़न है कि कोई कनागी फैमिली जो है फायर मैजिक का यूज़ कर पाता है, क्योंकि उसने भी जो है एक एग्रीमेंट किया होता है फर्स्ट साहू के साथ। तो वो जो है फायर मैजिक का यूज़ कर लेता है, वो भी एक स्पिरिट किंग जो होते हैं। रेन कहता है भैया मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने जो है फादर को डिफीट कर दिया था और डिफीट कोई ऐसे नहीं कर सकता है, उनको डिफीट करना इम्पॉसिबल है। जबकि तुम जो हो एक कॉन्ट्रैक्टर हो इसीलिए तुमने जो है उन्हें डिफीट कर दिया है। यहाँ पे काजुमा कहता है कि क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो मेरे मजे लेने के लिए। तो यहाँ पे रेन कहता है कि नहीं मुझे माफ़ कर देना, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। फिर यहाँ रेन कहता है कि आप ही वही विंड मैजिक यूज़र हैं जो कनागी फैमिली के बंदों को मार रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो पहले ही सबको बताया था कि मैं वो नहीं हूँ, बट वो लोग हैं मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। फिर यहाँ रेन कहता है कि भैया आप चलो घर पे सबको बता देना, सबको क्लियर कर देना। काजुमा कहता है कि नहीं अब मैं दोबारा कनागी फैमिली में नहीं जाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। मेरा नाम जो है काजुमा यागमी है और मैं जो हूँ कभी वहाँ नहीं जाने वाला, क्योंकि कनागी फैमिली ने मुझे भगाया था, मैंने उन्हें नहीं भगाया था। और जो कनागी फैमिली के मेंबर्स को मार रहा है उसे तो अनायो भी हैंडल नहीं कर सकती, जो वहाँ की अब सुपीरियर बनने वाली है। और ये जो ओल्ड मैन है वो तो अब फाइट करेगा ही नहीं। ओल्ड मैन यहाँ पे वो अपने फादर को बोलता है। तो उसका छोटा भाई रेन कहता है कि भैया आप किस तरह से कैसे बोल सकते हैं, बहुत अजीब हैं आप चलते क्यों नहीं कनागी फैमिली में, आप वहाँ के एक पार्ट हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या मजबूरी है कि आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं मैं कनागी फैमिली का मेंबर अब नहीं हूँ और मैं जो हूँ कभी भी वापस नहीं जाने वाला हूँ रेन, क्योंकि जो है मुझे उन लोगों ने बाहर निकाला है। अब यहाँ जो रेन होता है उसे देखकर रोने लग जाता है। फिर यहाँ काजुमा जो होता है वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो रेन है वो कहता है कि मैं तो आपको यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आया था, मैं नहीं कर पाया हूँ आपको अभी तक कन्विंस। फिर यहाँ काजुमा कहता है अच्छा ठीक है, तुम अपना मुंह साफ कर लो और यहीं पे रात को रुक जाना, कल मैं तुम्हें जो हूँ ले चलूंगा अब तुम्हारे घर पे। फिर रेन जो होता है इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि उसके बड़े भैया उसके साथ उसे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ आयानो जो होती है भाग भाग कर उसकी होटल की तरफ आ रही होती है। वो कहती है कि अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ तुमसे मिलने के लिए। हम देखते हैं कि जो रेन होता है वो यहाँ सो रहा होता है और काजुमा जो होता है यहाँ बैठकर उसे देख रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लगता है अपने भाई को सोता
हुआ देखकर। तभी उसे जो है फील होता है कि कोई जो है स्पिरिट यहाँ पर आ चुका है। स्पिरिट जो होता है इस बिल्डिंग पर हमला कर देता है, जिसे बिल्डिंग जो है वह पूरी तरह कट के नीचे गिरने वाली होती है। इसीलिए वो उसे उठाकर चलने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि आयानो यहाँ आ जाती है, बट वो लोग जो है यहाँ शीशा तोड़कर नीचे कूद जाते हैं। जाते हुए जो काजुमा है उसे देख लेता है आयानो को, बट वो जो है वहाँ पे रुकता नहीं है, वो आगे की तरफ चला जाता है। बट ये जो है आयानो देखकर बहुत चौंक जाती है, क्योंकि बिल्डिंग जो है इसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। वो अपने फायर अटैक का यूज कर लेती है और यहाँ पर ये दोनों एक पार्क में आ जाते हैं। यहाँ पे वो अपने भाई को जाके बोलता है कि तुम जाके वहाँ छुप जाओ। उसका भाई वहाँ छुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो स्पिरिट होता है वो सामने आ जाता है। तो यहाँ काजुमा कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हारी पूरी बॉडी को देखा है, वैसे ये दिन देने के लिए उसके लिए थैंक यू। काजुमा जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कनाकी फैमिली के साथ क्या करते हो और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बट मेरे यहाँ पे जो है अभी भाई है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम जो हो मेरे साथ अभी फाइट करो। हम देखते हैं कि काजुमा के ऐसा बोलने के बाद भी वो यहाँ से नहीं जाता है। तभी वो जो है विंड कटर यूज करता है, बट उसे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसके भाई की आवाज आती है, बिग ब्रदर। वो जो है जाके देखता है, उससे पहले ही वो बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है। काजुमा के बहुत ही करीब आ जाता है और काजुमा उसे देखकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तुम तो वो हो, बट वो जो है यहीं पे गायब हो जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे वो कहता है कि उसका भाई जो रेन यहाँ से गायब हो चुका होता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करने दोबारा जरूर आऊँगा। हम देखते हैं कि आयानो जो होता है उसके ऊपर बिल्डिंग गिरी होती है, तो वो बाहर आ जाती है। वो अभी तक मरी नहीं होती है। वो बाहर आकर ढूंढती है कि काजुमा कहाँ पर है, पर काजुमा यहाँ होता ही नहीं है। यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।